हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आपको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कल मेरी कॉम्पैक्ट सेट्स पर मैंने काम किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से आपको सीखना है चीज़ों को। कल मैंने कवरिंग, ओपन कवरिंग, कुछ फाइनाइट्स ऑफ कवरिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया और दो एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया था, वो अभी भी हम लेंगे। इसको मैं बोल्ड सी के नाम में दे दूंगा। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल -n, सच दैट n कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये था और हमारा सेट x क्या चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल R चल रहा था। और ये पूरे सेट इस पूरे R को कवर कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कवरिंग। क्योंकि ये ओपन सेट है इसलिए ओपन कवरिंग फॉर द सेट बोलो या फिर ऑफ ए सेट R बोलो, कोई समस्या नहीं। दूसरी, अगर इसको मैं बोल्ड B देता हूँ तो ये क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? n+2 था। एंड अब की बार ये जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर से आया था और इसके बारे में अभी भी ये सेम। दिस इज कॉल्ड एन ओपन कवरिंग ऑफ ए सेट कैपिटल R। और हमने ये भी लिख दी थी कि भैया R इक्वल्स टू दिस द यूनियन ओवर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी या फिर -n, ये चल रहा था। एंड अब की बार इसके लिए n 0 से चलेंगे ना बच्चों, क्योंकि ये आपके इंटीजर से चल रहा है ना। ये R के इक्वल था। बस इसी के साथ मैं कॉम्पैक्ट सेट अभी डिफाइन करूँगा। तो डेफिनेशन ध्यान से सीखना है। डेफिनेशन देंगे और उसके नेगेशन देंगे और उससे मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि हर एक बच्चे सीख पाए चीज़ों को। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट सेट का मैं कई सारे दो वर्जन में डेफिनेशन दे दूँगा। पहले डेफिनेशन ले लो। कॉम्पैक्ट सेट क्या है भैया? कॉम्पैक्ट सेट का डेफिनेशन ये बोलता है, मान लेते हैं एक मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे। ये कोई भी सेट R का एक सब सेट है X, या फिर आप K भी ले सकते, कोई भी नोटेशन। ठीक है, देन a subset X of a R is said to be compact if। कब कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, लैंग्वेज सारा का सारा एनालिसिस बच्चों लैंग्वेज का खेल ही है और कुछ भी नहीं। इफ फॉर एवरी, देखो एवरी फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, यही तो मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेशन ये कहता है ए सेट कैपिटल X, सेट के ये जो वाला नोटेशन वाला अभी मत बोलो, सीधा ही बोल दो। ए सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन, देखो इफ एवरी ओपन कवरिंग इज रेड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवरिंग। रेड्यूसिबल मीन्स छोटा हो जाना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, दैट मीन्स a set is said to be compact if every open covering has a finite सब कवरिंग। ऐसे बोल दो, बढ़िया रहेगा। हैज़े का तो हमको फीलिंग आ रहा है, हाँ जी अच्छा है। रेड्यूसिबल अगर आप बोल नहीं पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटेशन वाले डेफिनेशन देंगे तो ऐसे बोलेंगे, लेट कैपिटल X बी ए सबसेट ऑफ R, देन कैपिटल X इज अ सेट टू बी कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट कहेंगे इस X को इफ फॉर एवरी ओपन कवरिंग ऑफ X, इस X की सारे हर एक, कोई भी ऐसे हैं, हर एक ओपन कवरिंग हैज ए या फिर रेड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवरिंग। मीन्स अगर इस सेट का मान लेते हैं ये X आपका कंटेनर होता है यूनियन ओवर n फ्रॉम या फिर I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बोलो या फिर AI। इसमें देखो ऐसे अगर सिचुएशन है, ठीक है, तो भैया हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द ओपन कवरिंग। अगर ये हुआ सेट मेरा ओपन है तब जाकर ओपन कवरिंग कहेंगे।
लेकिन कॉम्पैक्ट सेट के लिए तो भैया डेफिनेशन से ही ओपन कवरिंग होनी ही होनी चाहिए। इफ दैट मीन्स अगर ये जो सेट है ना फैमिली ऑफ मेंबर्स, अगर इस सेट को कवर कर देते हैं और इसका भैया इसका अगर फाइनाइट सब कवरिंग है तो भैया हम कहेंगे वो सेट ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। हर एक ओपन कवरिंग के लिए आपके पास अगर कम से कम देखो भैया फाइनाइटली सब कवरिंग अगर है, फाइनाइटली सब कवरिंग मीन्स कुछ इसमें ये जो इनफाइनाइट फैमिली इसको कवर कर देते हैं भैया, इनमें से अगर आप A1 से लेकर अगर A100 तक की हर एक मेंबर्स आपने उठाया और ये सारे के सारे अगर X को कवर कर देते हैं तो भैया इसका फाइनाइट सब कवरिंग है। इस फाइनाइट सब कवरिंग मीन्स ये भी इस सारे X को कवर अगर कर देते हैं तो भैया अब इस X को हम कॉम्पैक्ट कहना शुरू करेंगे। आई बात समझ आ भी रहा है या वैसे ही गर्दन हिला रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, तो भैया देखो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या भैया दिस सेट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सब कवरिंग, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सब कवरिंग है। ये तो इस सेट आर का कवरिंग है, ओपन कवरिंग है, और इनफैक्ट इस सेट में इनफाइनाइटली सब कवरिंग भी है, बट इस सेट का फाइनाइट सब कवरिंग नहीं है। मैंने बता दिया था, क्योंकि इसमें से अगर सिर्फ फाइनाइट ओपन सेट लोगे ना वो पूरे आर को वो कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए दिस सेट हैज़ नो फाइनाइट सब कवरिंग, दो दिस आर कैन नॉट बी सेट। आप कहने के मीन्स बोल नहीं सकते हैं कि भैया दिस इज कॉम्पैक्ट। नो, क्या बढ़िया बात है ना सर। इस सेट के लिए बात करो, ठीक है भैया, ये सेट पूरे के पूरे आर को कवर कर देते हैं। यस सर, ट्रू है। लेकिन इस सेट का अगर कुछ एलिमेंट्स, कुछ ओपन सेट, अगर ऐसे एक भी ओपन सेट आपने डिलीट करने की कोशिश करोगे ना, वो जो आर का कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, मैंने कल बहुत अच्छे से समझा दिया था, वो कुछ मीन्स पॉइंट्स आप कवर नहीं होगा। तो इसमें इस सेट के लिए तो भैया सब कवरिंग ही नहीं है, तो फाइनाइट सब कवरिंग कहाँ से लेके आ जाओगे? 10 रुपये नहीं है भैया, आप उसको 20 रुपये मांगोगे तो वो देगा क्या? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। 5 रुपये भी वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतने ही अवेलेबल ही नहीं है, सब कवरिंग ही नहीं है। फाइनाइट सब कवरिंग कहाँ से आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस सेट के लिए भी आर कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं बनेंगे, बाय डेफिनेशन से मैंने ये समझा दिया। अब तो हमारे पास एक हथियार आ जाएंगे, उस हथियार से तो हम इतने खेलेंगे, हमारे पास बेट आ जाएंगे, बॉल आप कैसे भी फेंक लो, उड़ा ही देंगे। हमारे पास ऐसे हथियार होंगे, मशीन हमारे पास होंगे, इसको ही हम हेनी-बोरेल थ्योरम कहते हैं। उससे तो चीज़ें ओह 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है सारे। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? ये हुआ कॉम्पैक्ट सेट के डेफिनेशन है। डेफिनेशन आई समझ? That means a set is said to be compact if every open covering has a finite sub covering, या फिर if every open covering is reducible to a finite sub covering। अगर हर एक ओपन कवरिंग के लिए फाइनाइट सब कवरिंग अगर है, फाइनाइट सब कवरिंग का मतलब अगर भैया इनमें से इस सेट का फाइनाइट सब कवरिंग अगर उठाओगे, वो फाइनाइट सब कवरिंग, वो जो फाइनाइट सब कवरिंग आपने उठाया वो सारे मिलकर उसके सारे मेंबर्स के यूनियन ले लो, वो सारे यूनियंस अगर ये आर इसमें कंटेनर है या फिर ये एक्स अगर उसमें कंटेनर है तो बात हो गई। वो दिस फाइनाइट का सब कवरिंग का मतलब ये भी अगर एक्स को कवर कर देते हैं तो भैया वो एक्स को कॉम्पैक्ट बोलेंगे बाय डेफिनेशन। होता है या नहीं होता, और बोलने में बहुत फर्क है।
तो अब समय आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी नेगेशन इसका लिखना बहुत ज़रूरी है। नेगेशन मैंने समझाना भूल गया, तो नेगेशन लिखो। तो कोई बच्चा नेगेशन लिख सकता है, तो नेगेशन ऐसे बनेंगे, ए सेट कैपिटल एक्स ऑफ आर, है ना, ए सबसेट एक्स ऑफ आर इज सेट टू बी नॉट कॉम्पैक्ट इफ, फॉर एवरी का क्या है, देर एग्जिस्ट आ जाएंगे, इफ देर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग ऑफ कैपिटल एक्स विच डज नॉट, विच हैज नो फाइनाइट सब कवरिंग। अगर इस एक्स का कम से कम एक अगर ओपन कवरिंग मिले, लेकिन उस सेट का कोई भी फाइनाइट सब कवरिंग अगर नहीं है, तो भैया उस एक्स को कॉम्पैक्ट नहीं बनेंगे, वो एक्स कॉम्पैक्ट नहीं बनेंगे। देखो ना एग्जाम्पल से मैंने तो चीज़ें ये नेगेशन बिना देखे मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी अभी नेगेशन से चलो। देखो मैंने ये वाला सेट दे दी, इसमें तो भैया फाइनाइट सब सॉरी ओपन कवरिंग है, यही खुद ले लो, या फिर आप उसके सारे ऑड मेंबर ले लो, या फिर सारे इवन ले लो, या फिर 10 से 2 का मल्टीपल ले लो, या फिर 3 का मल्टीपल लेके कुछ भी बना लो। एक ओपन मीन्स वो जो आएंगे उसको आपके पास वो ओपन कवरिंग मिल जाएंगे। ओपन कवरिंग तो है, लेकिन भैया आप देखेंगे कि भाई इसके कोई भी फाइनाइट सब कवरिंग नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन, वो सेट कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं बनेंगे। इसके बारे में बात करोगे, ये सेट दे दो आर के लिए, तो भैया ये सेट तो पूरे के पूरे आर को कवर कर देते हैं, लेकिन इसके सब कवरिंग ही नहीं है, तो फाइनाइट कहाँ से लेकर आओगे बच्चों, पैदा कहाँ से हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए तो नेगेशन आई बात समझ। ए सेट कैपिटल ए सबसेट एक्स ऑफ आर इज सेट टू बी नॉट कॉम्पैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग विच हैज, ओपन कवरिंग ऑफ किसका, एक्स का, विच हैज नो फाइनाइट सब कवरिंग। बढ़िया से मैंने रिजल्ट और डेफिनेशन समझा दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब समय आ गया है बच्चों, हमारी जो हेनी-बोरेल थ्योरम का समय आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो हेनी-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि भैया कोई भी सेट x इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, बड़ा पावरफुल रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। If and only if the set it is closed and bounded, यही है। या फिर ऐसे बोलो S of set x of R, ये बढ़िया है। इस कॉम्पैक्ट, कोई भी सब सेट है R का, या फिर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए हेनी-बोरेल हमको भैया हेनी-बोरेल थ्योरम का जो कॉम्प्लीटनेस एक्सियम का यूज़ करके कितने सुंदर तरीके से इसके प्रूफ किया गया है, बहुत अच्छे से, मीन्स स्वीटली हेनी-बोरेल थ्योरम ये उसका प्रूफ दिया गया है। आप किताब में देखेंगे तो आसान से समझ आ जाएंगे। कॉम्प्लीटनेस एक्सियम का प्रूफ जिसको आ गई ना, वो तो बढ़िया है। आर के ऊपर वो आसान से सारा का सारा काम कर देगा, यही बात है और कुछ भी नहीं है। ये देखो हमारे पास ये तो एक स्विच है, बस स्विच दबा दो, पंखा चल गई, लाइट जल गई, स्विच बंद कर दो भाई, पंखा या फिर जो कुछ भी एसी वैसी टीवी या फिर जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन वो पंखे को बनाने के लिए, वो लाइट को बनाने के लिए कई साल लगे हैं। कितने आदमियों ने उसके पीछे काम किया है हमको पता नहीं। भैया हमारे पास तो सिर्फ स्विच है, बस दबा दो लाइट ऑन हो गई, या फिर फैन चलना शुरू हो गई। कितने बढ़िया है हेनी-बोरेल। कोई भी सेट कॉम्पैक्ट देखने के लिए भैया सिर्फ वो क्लोज है, बाउंडेड है, सिर्फ देख लो।
है ना। कोई बच्चा कहता है सर क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्पैक्ट होगा? भैया देखो ना, भैया ये तो क्लोज है, दिस सेट इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड, थोड़ी ना ये बाउंडेड है। भैया इनमें से अगर कोई एक गलत हो गई, ये इफ एंड ऑनली इफ का है, क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो भैया दिस सेट कैनॉट बी कॉम्पैक्ट, वो सेट कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, जेड के बारे में सर? हाँ, जेड के बारे में भी ले लो, दिस इज क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, सो भैया ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कोई बच्चा कहता है सर मैंने -2 से 3 एक ओपन इंटरवल बना दिया, ठीक है, क्या ये सर कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट होने के लिए भाई हेनिबोरल पे चले जाओ, स्विच दबा दो, अगर हो गई चला तो चल गया, नहीं तो नहीं। तो भैया देखो ये तो बाउंडेड है, थोड़ी ना ये क्लोज है, क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो है भैया लेकिन क्लोज नहीं है, तो भैया कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ आर पे काम करना चाहते हो तो भैया क्या ये कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए? क्लोज और बाउंडेड होनी चाहिए। ये भैया आर तो क्लोज है बट बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड अगर नहीं है तो भैया ये कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। देखो कितनी आसान तरीके से हो गई काम। कोई बच्चा कहता है सर मैंने 0 से 1 क्लोज इंटरवल लिया, क्या ये कॉम्पैक्ट है? ऑफ कोर्स कॉम्पैक्ट है। क्यों सर? दिस सेट इज क्लोज्ड एंड दिस सेट आल्सो बाउंडेड, बाउंडेड है, क्लोज है, तो भैया कॉम्पैक्ट है। ये एसएसबी में पिछले ना जब एग्ज़ाम हुआ था एसएसबी में आया हुआ था, एसएसबी में ये सीधा ये हेनिबोरल थ्योरम उन्होंने पूछा था। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? एसएसबी अगर आप प्रिपेयर करते हो, उड़ीसा का स्टूडेंट्स हो आप, भैया मेरी वीडियो से जिसने भी देख रहा है वो नोटिंग कर रहा है ना, वो तो भैया 150 मार्क्स होते हैं, 150 मार्क्स से भैया वो तो 120 तो गारंटी लेकर आ जाएंगे, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। मेरी तो भैया रियल एनालिसिस थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी एंड मॉडर्न अलजेब्रा पे मैंने पढ़ाई नहीं किया था, फिर भी मेरी 90 आया था, 95 आ ही जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। आप पढ़ाई अच्छे से करो ना, हो ही जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हेनिबोरल थ्योरम हमारे पास एक स्विच की तरह वो काम करता है, स्विच दबा दो बस पंखा लाइन जो भी आप चलाना चाहते हो वो चल जाएंगे, बंद कर दो वो सारे बंद हो जाएंगे। तो कोई सेट कॉम्पैक्ट होने के लिए भैया क्लोज और बाउंडेड है। लेकिन ऐसा एक स्टोरी है बच्चों, एक आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक कपिल उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए गए थे, ठीक है। उनको पूछा गया, इंटरव्यूअर ने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि बताइए अब कॉम्पैक्ट सेट किसको कहते हैं? ये वर्ड देखो, कॉम्पैक्ट सेट किसको कहते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन डाला और बिना सोचे वो बच्चा ऐसे बोल दिया the set is said to be compact if and only if it is closed and bounded। उसे तुरंत उसको भगा दिया है। भैया कहते हैं, बोला कहते हैं मीन्स डेफिनेशन उन्होंने पूछा था, तो डेफिनेशन तो भैया यही है, सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट ऑफ कवरिंग है, ये बोलना था। भैया ये होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है, ये कॉम्पैक्ट सेट होने के लिए भाई क्लोज है, बाउंडेड है, तो भैया कॉम्पैक्ट होता है, बोला नहीं जाता। लैंग्वेज भी साफ सुथरी होनी चाहिए ना, कहाँ आप कहेंगे, कहते हैं, होता है, होती है, वर्ड्स तो आपको डिफरेंशिएट करना आनी चाहिए बच्चों। छोटी छोटी बातें में उलझते हो तो वो तो उसकी कोई इलाज नहीं है, उसके लिए आपको खुद तैयार रहना है। कई बच्चे डरते हैं कि भैया इस एग्ज़ाम मेरे होगा कि नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। जिस बच्चे ने ऐसे सोचा ना उसकी एग्ज़ाम ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, नहीं बच्चों, उसके मन में वो डर रहता है ना,
मेरी एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो क्या करें फिर सर? एग्ज़ाम हॉल में बच्चे कांपते हुए मैंने देखा है। भाई डर इतने ही कि भैया मेरी ज़िंदगी में अगर नेट नहीं हुआ तो क्या हो जाओ, क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया ऐसे सोचो ना, अगर नेट हो गई, जेआरएफ भी हो गई तो क्या होगा उसके बाद, यही सोचो ना। ओके, दूसरी बात ये भी सोचो ना, अगर नेट जेआरएफ हो गई, अगर नहीं भी हुआ, मरना तो सबको है ना? ज़्यादा मत सोच बैठना। ज़्यादा मत सोच बैठना, ये सोचो कि भाई अगर नेट जेआरएफ हो गई तो उसके बाद क्या होगा, ये सोचो और एग्ज़ाम में चले जाओ, कॉन्फिडेंट आ जाएंगे। अगर किसी ने भी एग्ज़ाम में या फिर आपको कोई भीड़ में या फिर भीड़ में कोई आपको पूछे कि भैया आपको पढ़ाई कैसे चल रहा है, अब एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा कि नहीं, जब किसी ने भी पूछता है तो ये जवाब देना, अब की बार मेरा हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस से कहना। क्योंकि उतने भीड़ में आपने कह दिया था भैया आपको तो वो पढ़ना पड़ेगा ही, है ना? ये भी एक तरीका होता है। मैंने भीड़ में कह दिया भैया अब की बार हो जाएंगे, तो रात दिन मैंने शुरू कर दिया पढ़ने के लिए, मैंने शुरू कर दिया और फाइनली जो मैंने डिसीजन लिया था वही हो गया, हो जाएंगे बच्चों। तो जब कहते हैं वर्ड आता है तो भैया डेफिनेशन है, होता है मीन्स हेनिबोरल थ्योरम है। कोई बच्चा कहता है सर ये भी प्रूफ किया जाता है, ये सेट मुझे बताओ ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, वो पूछता है और भी क्वेश्चन, बट डोंट यूज द हेनिबोरल थ्योरम, प्रूफ दिस बाय डेफिनेशन। तो भैया आपको इसके लिए क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेके आना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। सर लो ये एक मेरे पास सेट लिया है सी, ठीक है जी, और ये सारे सी हैं, ये जो सेट है इसको कवर कर देता है सारे का सारा। इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी सब कवरिंग है, लेकिन सर इसका फाइनाइट सब कवरिंग नहीं है। और डेफिनेशन ये कहती है कि डेफिनेशन की जो नेगेशन है ये कहती है कि भैया इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग बट विच हैज़ नो सब कवरिंग, विच हैज़ नो फाइनाइट सब कवरिंग, देन दिस सेट कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट and hence this is not compact and proved। बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन से चलना है, इसलिए आपको एक ओपन सेट ऐसे सेट आपको बनाना आनी चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेंगी। ओके, अब चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स के ऊपर। 4-5 रिजल्ट्स हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे हम चले जाएंगे, और कल हमारी जो चैप्टर 2 है कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स पे आ जाओ बच्चों। सो पहले रिजल्ट लिए ले लो, सिंपल सा है, सिर्फ याद रखने के लिए याद रख लो कि भैया ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट, ये रिजल्ट है। मान लो ये सेट आपका क्लोज है, क्लोज्ड होने के साथ साथ अगर कॉम्पैक्ट भी है ना, तब है ये सेट आपका ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है। ये तो सरासर मीन्स याद रखने के लिए बस इंटरेस्टिंग सा है, तो मैंने दे दी। तो सेकंड रिजल्ट पे आप आ जाओ। सेकंड रिजल्ट ये कहता है बच्चों कि भैया आप कॉम्पैक्ट सेट का फाइनाइट नहीं आर्बिट्री भी यूनियन कर सकते हो, है ना बच्चों। फाइनाइट आर्बिट्री में नहीं होगा, फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट आएंगे। ओके, आई बात समझ। फाइनाइट यूनियन ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि भैया कौन से रिजल्ट दे दें थर्ड रिजल्ट के लिए। देखो फाइनाइट, देखो आपके पास ए एंड बी ये दो सेट अगर कॉम्पैक्ट है तो भैया ए प्लस बी क्या आएंगे, कॉम्पैक्ट आएंगे। भैया कॉम्पैक्ट के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो
कॉम्पैक्ट होने के हो गई तो भैया एक बार ऐसे कोई साइड भी कॉम्पैक्ट हो गई तो भैया वो क्लोज्ड है, बाउंडेड तो ऑलरेडी हो गई, उसी के साथ बाउंडेड का पावरफुल है यह। अगर बाउंडेड नहीं है तो भैया वो उसका आना कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये आप देख लेना। फोर्थ रिजल्ट आप कर लो। मान लेते हैं ये दो सेट है, ठीक है, मैंने क्लोज सेट में जब एक रिजल्ट दिया था, सम ऑफ टू क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज था, मैंने प्रूफ भी दिया था उसका। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात है, इन दो सेट में कोई भी एक सेट अगर कॉम्पैक्ट हो गई ना, मान लो ये सेट आपका क्लोज है, ये आपका कॉम्पैक्ट अगर हो गई ना, तो यहाँ से बाउंडेड का यूज हो जाएंगे। तो भैया आप देखेंगे a प्लस बी करके देखो, वो हमेशा क्लोज आएंगे, सॉरी ये क्लोज आएंगे आपके पास, ये रिजल्ट है। If capital A is a closed set and B is a compact set, then A plus B is closed आएंगे। compact आना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये इसका एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो जो कि क्लोज है एंड कॉम्पैक्ट है दो सेट, लेकिन उसका सम कॉम्पैक्ट नहीं आएंगे लेकिन क्लोज हमेशा आएंगे। ऐसे एग्जाम्पल आप एक ढूंढ लेना। तो फिफ्थ रिजल्ट ये कहता है कि भैया आपके पास देखो एवरी नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सबसेट, ये भैया आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आर पर ही सारा काम चल रहा है, क्योंकि आगे भी हम आर स्क्वायर पे काम करेंगे, इसलिए ये सारे रिजल्ट्स जो है ना आर पे लिखेंगे। ये आर पे वैलिड है, ऐसा नहीं कि हैनिबरल थ्योरम आर पे हैं। इफ ए सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट देन इट इज इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, लेकिन आर स्क्वायर के लिए वो रिजल्ट वैलिड नहीं है, वन साइड है। इफ ए सेट इज कॉम्पैक्ट देन इट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, ये सिर्फ है आर स्क्वायर के लिए, लेकिन कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसलिए ध्यान से वो चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारा का सारा आर का रिजल्ट है। तो ये बोलता है कि भैया देखो ये वाला मुझे लिखना पड़ेगा, एवरी नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सबसेट of R has the greatest element and ये लिखो greatest and least element, ये है रिजल्ट है। इसके लॉजिक में आपको दे दूं, देखो ये सेट आपका क्या है, कॉम्पैक्ट है तो भैया क्लोज भी है प्लस बाउंडेड हो गया, और ऊपर से ये ऑलरेडी नॉन एम्प्टी दिया है, ठीक है। मैंने कल ही तो बताया एक क्लोज सेट के जो रिजल्ट मैंने दिया था, वहाँ से एक रिजल्ट मैंने आपको समझाया। आई थिंक 19 या फिर 18 रिजल्ट्स नंबर होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कोई सेट अगर नॉन एम्प्टी है बाउंडेड अबव है तो भैया उसके क्या मिलेंगे, उसके सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि भैया अगर क्लोज्ड है तो भैया सुप्रीमम उस सेट को बिलोंग करता है सीधा ही, तो भैया उस सेट का ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है, कॉम्पैक्ट है, क्लोज है, बाउंडेड है, भैया उसके तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट जरूर मिलेंगे ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ। एवरी नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर हैज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, ठीक है बच्चों। और सिक्स्थ रिजल्ट, ये रिजल्ट तो नहीं है, आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये वाला लिख लो। और फॉर एग्जाम्पल, क्यों एग्जाम्पल लेना है तो उनमें से दो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ से आप किन्हीं भी एक को दे सकते हो, ओके। या फिर हैनिबरल थ्योरम से अगर इसका प्रूफ भी हो गई
This set is closed but not bounded, and hence by Henibural theorem the set cannot be closed, cannot be compact. हो गई। इसी के साथ हमारे स्टूडेंट्स कॉम्पैक्ट सेट्स में ख़त्म हो गई। और इसमें भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई दिक्कत आपके मन में आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं बिना हिचका मीन्स डाउट मत रखिए अपने आप में, वो कंफ्यूज क्रिएट मत करो बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 2.6 पे, और वो डेफिनेशन ही देंगे, और कल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे विथ एक्सरसाइज। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा दूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी मैंने थीम समझाया, वो कॉम्बैक्ट है, जितने मैंने बताया वो सारे चीज़ एक एक क्वेश्चंस के ऊपर हम काम करेंगे। उसी के साथ आपको मैं और भी क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो चैप्टर पे चलते हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो आप इसको ले लो, चैप्टर 2.6 है, और चैप्टर का नेम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डेंस सेट, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ से मैं आपको डेफिनेशंस ही समझा दूंगा, और थोड़ी बहुत रिजल्ट्स, 4-5 रिजल्ट्स हैं, उसमें से सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भैया पहली डेफिनेशन आप डेंस सेट के बारे में पढ़ो। डेंस सेट होता क्या है? तो डेफिनेशन ये बोलता है, मान लो ये ए कोई भी सेट है, सबसेट है आर का, ठीक है। इस सेट को मैं डेंस सेट कहूँगा जब भैया उस सेट का आप क्लोजर फाइंड आउट कर लो। आप जानते हैं वो अगर हर एक रियल नंबर आ गई तो भैया वो सेट डेंस हो जाएंगे। अंग्रेजी में बोले तो ऐसे बोलेंगे, ए सेट कैपिटल ए is said to be dense in R बोलो, या फिर dense set खाली बोलो, if the closure of a set capital A is the set of all real numbers। यही हो जाएंगे। अगर कि देखो, इसीलिए तो मैंने क्लोजर, डिराइव सेट, इंटीरियर, सारा का सारा काम तो उस पर चले जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस करूँगा मैं आगे कल मैं करूँगा, था आपको सब अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो कोई भी सेट का डेंस होने के लिए भैया आप सिर्फ उसका क्लोजर फाइंड आउट कर लो। वो क्लोजर अगर आर के साथ बराबर है तो भैया वो सेट आपका डेंस सेट हो जाएंगे। दूसरी डेफिनेशन नोवेयर डेंस है ना, नोवेयर डेंस सेट का जो डेफिनेशन है, नोवेयर डेंस सेट का डेफिनेशन ले लो। So the set capital A is a said to be nowhere dense set। कब होंगे भैया? इस आपने क्लोजर निकाल लिया इस सेट का, अच्छा जी, और क्लोजर निकालने के बाद उसका इंटीरियर फाइंड आउट कर लो। वो अगर 5 आ गई ना तो वो सेट नोवेयर डेंस सेट हो जाएंगे। कहा जाएगा, ये डेफिनेशन सारा मैं दे रहा हूँ। तो ये तो हर एक डेफिनेशन के लिए ये कॉमन है, ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ आर है, क्योंकि आर के ऊपर ही हम काम करेंगे। लेकिन बाद में जब आर स्क्वायर के ऊपर हम काम करेंगे, टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, तो भैया ए अब की बार सबसेट ऑफ आर स्क्वायर ऐसे हम लेना शुरू करेंगे। ओके जी। तो ये हर एक डेफिनेशन जितने मैं अभी दूंगा वो सारे के लिए ये कॉमन है। तो मैं कहूँगा द सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी नोवेयर डेंस सेट इफ देखो, if the interior of the closure of a set capital A is empty set, है ना बच्चों। तो आप उस सेट का क्लोजर पहले फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इंटीरियर फाइंड आउट कर लो। वो अगर 5 आ गई तो भैया वो सेट आपका नोवेयर डेंस सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब डिस्कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन में देने जाऊंगा। तो डिस्कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन ये बोलता है, ए सेट कैपिटल ए इज ए सेट टू बी डिस्कनेक्टेड इफ इट कैन बी, दैट मीन्स ए कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ, देखो
A can be written as a union of disjoint, देखो union of two disjoint non-empty open subset। आई बात समझ में मेरी स्टूडेंट? तो ये कहता है दैट मीन्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ, मान ले A1 यूनियन A2 में ले रहा हूँ और डिसजॉइंट ताकि है तो A1 का इंटरसेक्शन एंड A2 के साथ वो फाई आना चाहिए। और ये सारा के सारा क्या होनी चाहिए बच्चों? ओपन सबसेट्स है। किसका? कैपिटल A का। और किसका? आप इस कैपिटल सेट A का दो सबसेट ले लो जो कि भैया डिसजॉइंट होनी चाहिए और ओपन भी होनी चाहिए। ये दोनों ओपन सेट ही होनी चाहिए, ओपन सबसेट है। अगर आप इस A को ऐसे अगर लिख पा रही हो तो भैया हो गई, इस सेट आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। तो कैपिटल A इज सेड टू बी डिस्कनेक्टेड इफ कैपिटल A कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी। देखो कैसे लिखा है इसका डेफिनेशन को? डिस्कनेक्टेड इफ A कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स। नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स के साथ आप अगर लिख सकते हो तो भैया ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन। तो भैया इसकी उल्ट है। भैया सेट A is said to be connected if it is not possible to write capital A as a union of two non-empty disjoint open subsets। तो इसका मैथमेटिकल टर्म में लिखूंगा दैट मीन्स इफ, ऐसे लिखो, इफ कैपिटल A अगर आप ऐसे लिख पा रही हो एंड सच दैट करके लिखो A1 इंटरसेक्शन A2 अगर फाई है एंड ये सारे आपके पास ओपन सबसेट है कैपिटल A का, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो देन भैया यहाँ से गारंटी है आइदर A1 और A2 या फिर दोनों ही दोनों फाई होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, होगा भैया, क्योंकि डेफिनेशन कहता है भैया ये इसके साथ ऐसे लिख नहीं पाओगे आप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट कैपिटल A एज ए यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स के साथ आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया और ये भी डिसजॉइंट है और ये सारा ओपन सबसेट्स है तो भैया उनमें से भैया आइदर A और A1 और A2 आपका फाई होनी चाहिए, होना ही पड़ेगा उसको। ओके रिजल्ट्स में दे दूंगा वहाँ से, तो सारा का सारा ऐसे चुटकियों में आप कर देंगे, लेकिन डेफिनेशन भी तो आना चाहिए आपको। तो ये हुआ कनेक्टेड सेट का। और एक टर्म है पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कट है। मीन्स कैपिटल A, कोई भी सेट कैपिटल A है उसको आप पाथ कनेक्टेड कहोगे कब? जब ये आपके पास कोई भी एक ऐसे कोई भी एक सेट है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ ले लो, बढ़िया समझ आ जाएंगे। तो भैया इस पॉइंट को जोड़ना चाहते हो तो भैया आप ऐसे अगर जोड़ोगे तो देखो भैया कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ ऐसे पॉइंट कुछ हैं जो कि आपके सेट का मेंबर नहीं है। ये मान लो ये कैपिटल है आपका, तो ऐसे अलाउड नहीं है। जो कर्व जो आप ये जो इसके इस पॉइंट से जो ज्वाइन करोगे ना, वो पॉइंट वो सेट के अंदर ही रहनी चाहिए। ये पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन है। तो भैया आप ऐसे करो ना, कोई बच्चा कहता है सर मैंने ऐसे अगर कर दी ना, अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ से आपने कहाँ चले गए। कॉन्टिन्यूस कर्व होनी चाहिए। तो भैया कॉन्टिन्यूस है तो मैं ग्राफ में ऐसे कुछ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अगर पॉइंट है तो मैं ऐसे यूं ही चला जाऊँगा, जिसके अंदर पॉइंट में कोई मीन्स इस लाइन में जो मैंने पाथ बनाया उसमें पूरा कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं है। ब्रेक मीन्स ऐसे कुछ होनी नहीं चाहिए, या फिर ऐसे कुछ ऐसे ब्रेक नहीं है, या फिर शार्प कॉर्नर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया ये
तो ऐसे अगर सिचुएशन आया तो भैया वो पाथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो डेफिनेशन दूंगा, a set capital A is said to be path connected if we can join any two points of a set capital A by a continuous curve। देखो by a continuous curve, वो जो कर्व आप खींचोगे ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स, वो विद इन सेट ए में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, जाओ जा सकते हो, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। लेकिन बच्चों ये जो पॉइंट है ना वो सेट का पॉइंट नहीं है, वो आउटसाइड पॉइंट है। ऐसा नहीं है, आपको कर्व भैया सेट के अंदर में ही लेना पड़ेगा तो पाथ कनेक्टेड होगा। ओके जी, आई बात समझ। तो इसका डेफिनेशन इज सेट टू बी पाथ कनेक्टेड इफ वी कैन जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सेट कैपिटल ए बाय ए कंटिन्यूअस कर्व विद इन बोलना है, विद इन दैट सेट कैपिटल ए। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं बच्चों, और भी 2-3 डेफिनेशन है वो पढ़ के वो बोल के थोड़ी बहुत रिजल्ट दे दूंगा और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पाथ कनेक्टेड हो गई। अब चलते हैं बच्चों, परफेक्ट सेट किसको कहते हैं? परफेक्ट सेट किसको कहते हैं? भैया ये कैपिटल सेट है, ये तो हर एक के लिए कॉमन मैंने बोला है, ए सेट इज सेट टू बी परफेक्ट। भैया उस ये जो है ना सेट का आप डिराइव सेट निकालो, एडेस फाइंड आउट कर लो। वो सेट अगर कैपिटल ए के साथ बराबर है तो वो सेट परफेक्ट सेट कहा जाएगा, ऐसे वैसे सेट नहीं बोला जाएगा। ओके माय स्टूडेंट्स। तो इसको अंग्रेजी में अगर कहूँ तो भैया ऐसे हैं, तो इसको ऐसे अगर कोई सिचुएशन आए ये सेट भी तो क्लोज हो जाएंगे। डेफिनेशंस ऑफ क्लोज सेट्स मैंने बता दिया था, तो इसको अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बोलेंगे ए सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी परफेक्ट इफ इट इज क्लोज्ड। पहली बात वो क्लोज होनी चाहिए, किसके वजह से? ये रिजल्ट के वजह से। एंड ऑल द पॉइंट्स, all the limit points of a capital A is A itself होनी चाहिए। ओके जी, या फिर A dash is equals to A ऐसे भी बोल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का डेफिनेशन ये लो कि भैया आपके पास कोई भी सेट ए कैपिटल ए है और उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर लो। बढ़िया है, आइसोलेटेड पॉइंट्स आप जानते हैं ना। और वो आइसोलेटेड पॉइंट्स अगर इस कैपिटल ए उस सेट के इक्वल आ गई तो वो सेट ऐसे वैसे सेट नहीं कहेंगे, उसका एक और नाम है जिसका कि नाम डिस्क्रीट सेट बोला जाता है। ओके जी, तो ए सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी डिस्क्रीट इफ ऑल द आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए सेट कैपिटल ए इज ए इटसेल्फ होनी चाहिए। तो भैया हम उस सेट को हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। और ये वाला एडेस आप फाइंड आउट कर लो, ऑल द पॉइंट्स या फिर एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए, ऐसे भी बोल सकते हो। इसी के साथ बच्चों मेरे ख्याल से सारे डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी, तो बस इतना ही है डेफिनेशन। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। हर क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो भी कुछ है वो इस रिजल्ट्स के साथ आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिजल्ट्स पे आ जाओ, 3 रिजल्ट्स में दूंगा, वहाँ से तो ख़त्म हो जाएंगे। पहले रिजल्ट लिख लो, if a set, if capital A is countable, then उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो हमेशा डेंस होगा किस पर? इन R पर। ये बढ़िया रिजल्ट है। अगर कोई सेट आपका अगर काउंटेबल है, कोई सबसेट है, if a subset capital A of R is means countable,
then A complement is dense in R. फॉर एग्जाम्पल ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, छोटी सी तो 3 लाइन का प्रूफ है। देखो काउंटेबल मीन्स ओके जी, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखो, क्या ये डेंस इन आर है? पता नहीं, ये सेट काउंटेबल है तो भैया इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालो ना, तो कॉम्प्लीमेंट अगर है तो भैया आर माइनस एन होगा, और ये आप देखेंगे दिस इज डेंस इन आर होगा। क्यू में भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ पहली रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट ये कहता है ए सेट, या फिर सबसेट बोलो, ए सेट इन आर is connected if and only if it is an interval। मैंने ये वाला भी पढ़ा दिया था, फिर भी यहाँ मैंने लिखवा दिया, ठीक है। पाथ कनेक्टेड, कोई सेट आपका पाथ कनेक्टेड है इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड, यही है रिजल्ट, और कुछ भी है ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहले रिजल्ट, इफ ए सेट ए इज काउंटेबल देन ए कॉम्प्लीमेंट इज डेंस। ए कॉम्प्लीमेंट है, ए डेंस नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका डेंस इन आर हो जाएंगे। एंड सेकंड रिजल्ट, कोई सेट इन आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, जो कि मैंने बता दिया था ऊपर कनेक्टेड सेट जब पढ़ाया था। ए सेट इन आर इज पाथ कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कनेक्टेड। इसी के साथ माय स्टूडेंट सारा काम ख़त्म हो गई बच्चों। आपको कनेक्टेड दिखाने के लिए, कोई सेट कनेक्टेड चेक करने के लिए, बस आप वो इंटरवल है कि नहीं बस देख लो, अगर इंटरवल है तो कनेक्टेड है। एक बार कनेक्टेड हो गई तो भाई अब वो पाथ कनेक्टेड भी हो जाएंगे, और वो सारा परफेक्ट। नोवेयर डेंस के लिए तो रिजल्ट ही है, डेफिनेशन से क्यों फाइंड आउट करना इतनी बड़ी बात है क्या? इंटीरियर और क्लोजर और डिराइव सेट फाइंड आउट करना तो हम सीख ही चुके हैं। बस ये 3 रिजल्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो भैया इंटरवल है। इसी के साथ बच्चों सारा का सारा कॉम्पैक्ट सेट्स के लिए मैं आज के लिए इतने में ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्वेरी आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, एंड डाउट मत रखा करो, ठीक है। So that's all for today, my dear students. See you next session with a very good energy and a powerful energy. So thank you for watching my video.